नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जिबलागम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु आचार्य। वसुधा को जिस प्रकार सूर्य चंद्र अपने दिव्य किरणों से उज्जवल बनाते हैं, नक्षत्र उसको अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार महापुरुषों ने अपने व्यक्तिमत्व से, अपने अलौकिक गुण सौंदर्य से इस भारतीय संस्कृति की शोभा बढ़ाई। इस वसुंधरा पर ऐसे अनेक महान पुरुष हुए जिनके कारण यह देश सदैव गर्व का अनुभव करेगा। पिछले सत्र में हम देख रहे थे कि दशानन की सूचना पर दूत भेज करके भी जब बाली ने उनके आदेश का स्वीकार नहीं किया, तब दोनों ओर से युद्ध का ऐलान किया गया। लेकिन युद्ध को जाते समय बीच रास्ते में ही बाली, जो महान नीतिमान थे, उन्होंने विचार किया कि हम लोगों के अहंकार के कारण विजय का गर्व हम लोग मनाएंगे, लेकिन सामान्य प्राणी मात्र हमारे गर्व के लिए अपना बलि देंगे, कदापि उचित नहीं। राज्य का पालन धर्म की रक्षा के लिए होता है। बाली क्या विचार करते हैं? राज्य का भार स्वीकार धर्म की रक्षा के लिए करना होता है। यदि मैं धर्म के नाम पर हिंसा के रूप में अधर्म करूं तो पिता के द्वारा दिया गया राज्य सार्थक नहीं होगा। और मैंने अपने जीवन में नियम ले रखा है कि मैं वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा विश्व में किसी को भी शरण नहीं जाऊंगा, नतमस्तक नहीं होऊंगा। यह मेरा अभिमान नहीं है, यह मेरी श्रद्धा है। और इसलिए जिस हाथ ने आज तक भगवान जिनेंद्र देव के जय जयकार किए, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, दर्शन, पूजन, स्पर्शन किया, वह किसी के चरणों को स्पर्श नहीं करेगा, नतमस्तक नहीं होगा। ऐसा सोच करके सुग्रीव को राज्य दे करके बाली निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन जाते हैं। गगन चंद्र नामक मुनिराज के चरणों में जाकर के जिन दीक्षा ग्रहण करते हैं। सुग्रीव ने राज्य अपने हाथ में आने के बाद अपनी श्री प्रभा नामक बहन को रावण के लिए, दशानन के लिए दे दिया और वह सुख से अपना राज्य करने लगे। कुछ काल बीत गया। एक दिन दशानन अपने पुष्पक विमान में सपरिवार बैठ करके अपने मंत्रिमंडल के कुछ विशिष्ट सदस्यों को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे, दिग्भ्रमण कर रहे थे। और जाते जाते अकस्मात उनका विमान, पुष्पक विमान, कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगा। और कैलाश पर्वत के ऊपर जब वह विमान आ जाता है तो अत्यंत गतिमान, दैदीप्यमान वह विमान अचानक अकस्मात रुक जाता है। विमान के रुकने के बाद प्रयास करके भी वो जब आगे नहीं बढ़ता है, तब दशानन ने मारीच नामक अपने मंत्री से पूछा कि मारीच, यह पुष्पक विमान इंद्रों के विमान को भी पीछे छोड़ता है, ऐसी इसकी गति है, और अकस्मात रुकने का कारण क्या है? सामने तो कोई व्यवधान दिखाई नहीं देता है। कैलाश पर्वत तो नीचे है, अपन ऊपर से जा रहे हैं, और यह यहाँ पर अंतराल में होते हुए भी इसका रुकने का कारण क्या है, पता करो। तब स्वामी की आज्ञा को मान करके मारीच ने जब खोज की, जानकारी ली, तो आकर तुरंत मारीच बताने लगा कि स्वामिन, यह जो नीचे पर्वत है वो कैलाश पर्वत है।
भगवान वृषभदेव वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की यह निर्वाण भूमि है। और आदिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद इस भरत क्षेत्र के वर्तमान कालीन प्रथम चक्रवर्ती भरत ने यहाँ पर रत्नमयी स्वर्णिम 72 जिनालय बनवाए हैं। कितने जिनालय बनवाए थे? 72 जिनालय। सुवर्ण के, रत्न जड़ित सुवर्ण के 72 जिनालय भरत चक्रवर्ती ने उस काल में बनवाए थे। कितने बड़े बड़े जिनालय होंगे। और उन जिनालयों की यहाँ पर स्थापना होने के कारण और इसी पर्वत पर एक ऐसे मुनि महाराज ध्यान रूपी समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं जो शीघ्राति शीघ्र अपने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भस्म करके मुक्तिपुरी में प्रवेश करने के लिए तत्पर है, जिनको संसार के पूर्ण संपूर्ण भौतिक वैभव से वैराग्य हो चुका है, जो मुनिराज आत्मोन्मुख होकर के अपने आत्म उद्धार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्राणी मात्र के प्रति अत्यंत दयालु है, सभी जीवों की रक्षा करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, वे अत्यंत शांत बुद्धि तपोनिधि है और महान रुद्धियों के धारी बन चुके हैं। और हे दशानन, हे महाराज, इतनी घोर धूप पड़ी है, आग बरसाने वाली धूप पड़ी हुई है, लेकिन वे मुनिराज तप्तायमान शिला के ऊपर खड़गासन से खड़े होकर के घोर तप आतापन योग कर रहे हैं। आतापन योग का मतलब होता है कि गर्मियों के दिनों में खुले आकाश में पर्वतों के शिखरों पर रह करके उस सूर्य के उजाले में, सूर्य की गर्मी में अपने आप को शांत चित्त से रख करके सहनशीलता पूर्वक, संयम पूर्वक तपस्या करना, यह आतापन योग है, जो संवर और निर्जरा का कारण है। सम्यक्त्व पूर्वक हो तो ऐसा आतापन योग संवर निर्जरा का कारण है। तो मारीच नामक मंत्री अपने दशानन नामक स्वामी को कहने लगा कि वे मुनिराज ऐसी धूप में तप्तायमान शिला पर खड़े रह करके खड़गासन में ध्यान कर रहे हैं, और वे महारुद्धि के धारक होने के कारण, और यही पर वे जहाँ खड़े हैं वहां पर ही भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मित 72 जिनालय है, और उन जिनालयों का यहाँ होना और ऐसे महान तपोनिधान रुद्धिधारी मुनिराज का यहाँ उपस्थित होना, इन कारणों से आपका यह पुष्पक विमान उनके ऊपर से नहीं जा रहा है। नियम ही है, विद्याधरों के जो विमान होते हैं, जहां पर तद्भव मोक्षगामी रुद्धिधारी मुनिराज आदि होते हैं, जिनालय होते हैं, उनके ऊपर से नहीं जाते। देखिए, वो स्वयं चलित विमान है, लेकिन रुद्धिधारी मुनियों की महिमा कितनी होती थी, उन जिनालयों की पूज्यता पवित्रता कितनी होती थी कि ऊपर से जाने वाले विमानों को किसी ने बताया नहीं है। वो गाइडेड मिसाइल जैसे आज के विमान है, वैसा कुछ उसको गाइड किया हुआ विमान नहीं है वो। फिर भी नीचे वो विराजमान मुनियों का और जिनालयों का प्रभाव प्रताप ऐसा रहता था कि ऊपर से जाने वाले वो विमान भी उनके ऊपर से नहीं जाते थे, उनके आने के पहले ही रुक जाते थे। सामने जिनालय है, मुनिराज है, तो ऊपर से जाने के पहले ही रुकते थे। उनकी पवित्रता, पूज्यता, श्रेष्ठता, पावनता इतनी होती थी। और मारीच कहने लगा अपने स्वामी से, दशानन से, कि स्वामिन, वे मुनिराज इतने प्रदीर्घ तपस्वी हैं, प्रखर साधक है, उनकी रुद्धिया इतनी प्रभावशाली है, यदि अपन जल्दी यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और कैलाश पर्वत के इस परिसर को छोड़ करके दूसरे मार्ग से नहीं जाएंगे तो क्षण भर में इस विमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो दशानंद ने सजग होकर के विमान पीछे ले लिया। विमान पीछे हटने के बाद दशानंद नीचे उतरता है, और नीचे उतर करके नम्रता पूर्वक चप्पल जूते छोड़ करके अत्यंत शालीनता विवेक बुद्धि से युक्त होकर के वह उन मुनिराज की वंदना के लिए जाता है। जैसे ही वो उनके पास जाता है, मुनिराज सामने दिखने लगते हैं। उनका मुख सूर्य की तरफ है, रावण पीछे से आ रहा है, वे मुनिराज दोनों हाथ नीचे लटकाए हुए खड़े हैं। रविसेन आचार्य देव कहते हैं, ऐसे खड़े हुए मुनिराज मानो हाथी के दो भुजाएं, हाथी के दो सूंडाएं नीचे लटक रही। बाहुबली भगवान की स्तुति में अपन पढ़ते हैं ना, गज बाहु दंडम विसट्ट कंदोट्ट दलानुयारम, स्तुति पढ़ते हैं गोमटी अष्टक में, तो उसमें गजबाहु दंडम, जिनके बाहु मानो हाथी के सूंड के समान, ऐसे वे मुनिराज जो अपने आप में तल्लीन चिद्रूप स्वरूप में रममान हो चुके, धरती के समान क्षमाशील थे, समुद्र के समान गंभीर थे, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सौम्य थे,
हिरणों के समान अत्यंत द्रुत गति से अपने आत्महित का पुरुषार्थ करते हुए मुक्ति लक्ष्मी की ओर बढ़ रहे थे। कछुए के समान जितेंद्रिय थे, मेरुगिरी के समान अटल अचल थे, आकाश के समान निर्लेप थे, और वे मुनिराज धरती के समान क्षमाशील होने के साथ साथ अग्नि के समान कर्मों को जला रहे थे। वे मुनि महाराज, और उन मुनि महाराज के पास जाकर के जब दशानन ने देखा, उनकी मुख मुद्रा, उनकी वीतराग मुद्रा देखी, अब तक तो बहुत प्रसन्न था, लेकिन जैसे ही उस दशानन ने उन मुनिराज के मुख को देखा, उसने पहचान लिया कि ये बाली है। ये कौन है? बाली है। अब तक तो श्रद्धा थी, भक्ति थी, नम्रता थी, लेकिन चेहरा देख करके, पहचान करके उस दशानन को पूर्व का, इतिहास का, भूतकाल का, इसी जन्म संबंधी वैर याद आ गया। क्यों? बाली के पिता महाराज सूर्य रज की रक्षा, उनका जेल से निवारण दशानन ने किया था, लेकिन बाद में दशानन की आज्ञा का उल्लंघन बाली कर रहे थे। कल परसों ये सब देखा है अपन, लक्षात है ना? लक्षात गया। तो वहां पर बाली को देख करके उन्होंने पूर्व में मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ये जब याद आया, उस वैर का, उस शत्रुता का स्मरण हो आया, तब दशानन क्रोध से उबलने लगा, आंखें लाल हो गई, शरीर पर से पसीना बहने लगा, क्रोध से शरीर कांपने लगा, और तब वह दशानन उन मुनिराज को अत्यंत कठोर शब्दों में बोलने लगा। देखिए जीवों की परिणति कैसी होती। अब तक उन मुनिराज का मुखमंडल देखा नहीं था, तब तक वह परम मुनि भक्त बनकर के उनके चरणों में आया था, लेकिन उनको पहचानने के बाद और श्रद्धा भक्ति बढ़ने के बजाय पूर्व का वैर याद आया। कब किस जीव के भाव कैसे हो, कह नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में कि अपरिचित दशा में पास में बैठा हुआ शत्रु भी मित्र लगता है, जो परंतु ओळख नहीं ना, जब तक परिचित नहीं है, जब तक कोई पहचान नहीं है, तब तक शत्रु भी मित्र लगता है। इसलिए अपरिचित अवस्था बहुत अच्छी है। दूसरों के बारे में अपना परिचय तो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन जितना भौतिक परिचय बढ़ता जाएगा, उतने राग द्वेष बढ़ते जाएंगे। और फिर उन मुनिराज को देख करके दशानन का क्रोध, जिसका कोई लिमिट नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, दशानन भड़क उठता है और वो कहने लगता, उन मुनिराज को देख करके विमान से उतरकर दर्शन करने के लिए आया हुआ जब पहचानता है, तो कहने लगता है कि अरे दुष्ट। देखो, मुनिराज को कहता है कि अरे दुष्ट, निर्घ्रंथ मुद्रा धारण करके भी तेरे भीतर के कषाय और शत्रुत्व के भाव गए नहीं। मेरे से बदला लेने के लिए ही तुमने मेरे विमान को रोका है। देखिए, उन निष्पाप मुनिराज को, आत्म ध्यान तल्लीन उन निर्घ्रंथ साधु को पता तक नहीं था कि ऊपर किसका विमान जा रहा है, विमान में कौन बैठा है। उनकी साधना, उनकी रुद्धि और उन जिनालयों के प्रभाव से उस दशानन का विमान रुका हुआ था, लेकिन दशानन ने अपने बुद्धि से अर्थ लगा लिया। बहुत बार गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दृष्टिकोण से निष्कर्ष लगाने के कारण होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता, ऐसा नहीं है, लेकिन दशानंद ने वही किया। वे मुनिराज अपने आत्म साधना में तल्लीन है, तारुण्य अवस्था में थे, फिर भी अपने धर्म का विराधन ना हो, अपने धर्म मार्ग से मैं अन्य मार्ग पर ना जाऊं और हिंसादिक में पड़ करके थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए असंख्य प्राणियों की हत्या में कारण ना बनूं। इसलिए जिन्होंने वैराग्य पूर्वक राज्य का त्याग किया था, अपने यौवन अवस्था में तारुण्यमय जीवन में भी जिन्होंने वैराग्य को अंगीकार करके आत्म आराधना, जिन धर्म प्रभावना का कार्य किया था, उनको पता तक नहीं था कि विमान किसका है, उसमें बैठा कौन है, लेकिन दशानंद ने अर्थ ऐसा लगा लिया। कर्म का उदय बहुत विचित्र होता है, लेकिन एक बात कर्म सिद्धांत में आचार्यों ने कही है, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे, ऐका लागलं सगळं, आचार्य महाराज हमेशा प्रवचन में कहते थे कि आज हमारे बारे में जो कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, दूसरा कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, इष्ट हो, अनिष्ट हो, साधर्मी हो, विधर्मी हो, परिचित अपरिचित कोई भी हो, आज हमारे साथ कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा जो भी व्यवहार कर रहा है, वह उसकी एक्शन नहीं है,
वह उसकी क्या नहीं है, एक्शन नहीं है, भूतकाल में हमने की हुई एक्शन की रिएक्शन है। कड़ा लगले? आज हमारे साथ जो कोई भी अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट कैसा भी व्यवहार करे, वो उसकी हमारे प्रति की गई एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं है, वो प्रतिक्रिया है, वो रिएक्शन है। हमने भूतकाल में ऐसे सारे व्यवहार किए थे, उसका वह रिएक्शन है। बाली मुनिराज आज शांत बुद्धि के थे, लेकिन पूर्व भाव में उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। तभी तो अभी निरपराध होते हुए भी उनके साथ रावण द्वारा, दशानन द्वारा ऐसा व्यवहार हो रहा है। आगे सीता का चरित्र जब आएगा तब भी अपन देखेंगे। वर्तमान में सीता भारतीय नारी संस्कृति की मानदंड है, लेकिन पूर्व भव में भूतकाल में किए गए अपवाद, दूसरों के ऊपर लिए गए अपप्रचार आदि के कृत्यों के कारण वर्तमान में निरपराध निर्दोष होते हुए भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए। कर्म होता है और जीव कर्म करते समय क्षण भर के लिए करता है, लेकिन उसके फल असंख्य वर्षों तक, असंख्य जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। कर्म करते समय बहुत मजा आता है, चोखो लाग रही हो, मस्त वाटाले, ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಿಳು, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗಪ್ ಕೊಯ್ದ, ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಈಗ ಗಪ್ ಕೊಯ್ದ, ಒಂದು हिसकेದಾಗ गप खोसनील अवंग. कर्म करत असताना लय मजा येते. कर्जा निकालते समय कर्जा निकालने वाले को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, उसको स्वप्नों की रेखाएं खींचने में बहुत आनंद आता है। लेकिन जब कर्जा बढ़ने के बाद वित्त कोष से, बैंक से, पेढ़ियों से नोटिस आने लगती है, किस्त चुकाना संभव नहीं होता है, हफ्ता फेडू शकत नहीं, तब उसको पता चलता है। इसलिए कर्म करते समय मजा आता है, लेकिन उसका फल भोगते समय बहुत कष्ट होता है। बाली मुनिराज निर्द्वंद होकर के अपने शुद्धात्म स्वरूप में तल्लीन थे, निरंजन आत्म आराधना की पुरुषार्थ कर रहे थे, अपने आत्म स्वभाव को निष्कलंक बनाने के लिए तत्पर थे। फिर भी दशानन उनसे कहता है कि अरे दुष्ट, तुम्हारे मन का बैर अभी मिटा नहीं है, कहा तो वीतरागता की क्षमा भावना, और कहा ये पाप रूपी तुम्हारा क्रोध, जिस क्रोध को तुम अभी छोड़ नहीं पा रहे हो, हमारे विमान को रोक रहे हो, तुम विष और अमृत को मिलाने का ये व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, धिक्कार है ऐसी तपस्या। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, गैर समझ। इसलिए किसी भी बात की पूरी जानकारी लिए बिना निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। कुठलीही गोष्ट सर्वांगीण बाजूने, सर्व बाजूने समजून घेतल्याशिवाय निर्णयापर्यंत, निष्कर्षापर्यंत जाऊन दृष्टिकोन बनवायचा नाही, एंगल निर्माण नहीं करना चाहिए। सीताजी ने ऐसा ही किया था पूर्व जन्म में। एक मुनि महाराज और एक आर्यिका माता जी तत्व चर्चा करते करते उनमें थोड़ा सा हल्का धार्मिक बुद्धि से कुछ विनोद हुआ था। वे उस धर्म बुद्धि से संत विनोद पूर्वक थोड़ा सा स्मित हास्य कर रहे थे, लेकिन सीता ने पूर्व जन्म में उनके उस संत विनोद को कुछ अनर्गल रूप में ले लिया और अपप्रचार कर दिया। आगे सीता के पर्याय में क्या क्या भोगना पड़ा। इसलिए जो मुझे समझता है वही सही, जितना मुझे समझता है वही सही, इस अपने ही संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़ना चाहिए। एक हाइकू लिखा था एक बार भोपाल चातुर्मास में, हम ही सही, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति क्या है, हम ही सही और कोई नहीं। दूसरी पंक्ति है, हम ही सही और कोई नहीं, ये भ्रम छोड़ दो। तीसरी पंक्ति है, भ्रम छोड़ दो। दूसरी पंक्ति क्या है, और कोई नहीं, ये हम ही सही और कोई नहीं, ये भ्रम छोड़ दो। झाली का 17 अक्षर झाली। हम ही सही और कोई नहीं म्हणजे माझंच खरं, दुसऱ्या कोणाचं खरं नाहीये। हम ही सही और कोई नहीं, ये भ्रम छोड़ दो। किसी के भी भीतर ये भ्रम हो, मेरे भीतर हो, आपके हो, और किसी के हो, ये भ्रम छूटना चाहिए। माझंच बरोबर आहे, बाकी सगळ्यांचं काय बरोबर नाहीये।
और फिर दशानन उन मुनिराज को कहने लगा, वे शांत हैं, दशानन के शब्द सुन करके भी शांत हैं। ऐसा शांत कौन रह सकता है? जो सचमुच वीर है। ये सब सहन करने का आत्म सामर्थ्य जिसके भीतर है, वही ऐसी परिस्थितियों में शांत रह सकता है। नहीं तो हलगी वाजल्यासारखं तड 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 किंवा पत्र्यावर गारा पडताना कसं तडतडतंय का नाही? पत्र्यावर गारा पडलेला ऐकलाय काय कधी? कसा आवाज करते? सहन करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। मान हो, अपमान हो, अपमान सहन करने के लिए फिर भी कम शक्ति हो तो भी चलता है, लेकिन मान को सहन करना इतना आसान नहीं। मान में व्यक्ति ऐसा हवा में चलने लगता है। मान अपमान दोनों में जमीन पर चलना पुरुषार्थ की बात है। और किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, सहन करने वाले महान बनते हैं, प्रहार करने वाले पतित बनते हैं। क्या कहा है? सहन करने वाले महान बनते हैं और प्रहार करने वाले पतित बनते हैं। बाली मुनि महाराज सहन कर रहे थे, वे महान होते जा रहे थे। दशानन कहने लगा, यदि तुम्हारे भीतर साधु बनकर के भी इतनी दुर्जनता है, तपस्वी होकर के भी तुम्हारे भीतर इतनी घृणा है, साधक होते हुए भी दूसरों के प्रति तुम्हारे भाव इतने वैरत्व के हैं, तो चल मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं, ये कैलाश पर्वत तुम्हारे सहित उठा करके समुद्र में फेंक देता हूं। बदले की आग होती है ना, व्यक्ति को शांत नहीं रहने देती। बदला लेने की जो भावना है, वह व्यक्ति को शांति से बहुत दूर ले जाती है। सन 2006 में हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव का चातुर्मास यही हुआ था। और उस वर्ष 15 अगस्त को यहाँ के महानुभावों के निवेदन पर वे यहाँ के सांगली जिले के कारागृह में प्रवचन के लिए गए थे। जेल में महाराज होकर भी जेल में गए थे, कैदी के रूप में नहीं, कैदियों को प्रतिबोधित करने के लिए, प्रबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए। उस दिन मैं भी उनका उस उपदेश सुनने का पात्र बना था, मेरा भी सौभाग्य था। उस प्रवचन का एक वाक्य याद है। उस दिन आचार्य महाराज ने उन सभी कैदियों को कहा था कि बंधुओं, यहाँ से, यहाँ का काल समाप्त होने के बाद, यहाँ का दंड समाप्त होने के बाद आप बाहर आओगे, जेल से छूट जाओगे, लेकिन बाहर आते समय बदला लेने के लिए नहीं, अपने आप को और हमारे देश को बदलने के लिए आप बाहर आइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बदला लेने के लिए मत बाहर आइए, स्वयं को और देश को बदलने के लिए, सबके विकास के लिए बाहर आइए। बदला लेना आसान होता है, अपने आप को बदलना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन। कड़ा लगा लेना हिंदी। और फिर बाली मुनिराज फिर भी शांत है। इतने वचन सुनकर के भी वे अपने आप में तल्लीन है, उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। उनके कर्ण प्रदेश पर दशानन के कटु वचन बाण पड़ रहे हैं, फिर भी वे निश्चल है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। मानतुंग स्वामी की इन पंक्तियों की तरह वे अचल खड़े। और तभी क्रोध से उबलता हुआ दावानल जिसके भीतर भड़क रहा है, क्रोध का ज्वालामुखी जिसके भीतर फूट पड़ा है, वह दशानन तुरंत विद्याओं के मंत्रों का स्मरण करता है। तभी सभी प्राप्त विद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां वहां पर प्रकटती है, और उस विद्या के कारण रावण और महासामर्थ्यशाली होता है। और उन विद्या बल से वो विकराल रूप धारण करके उस कैलाश पर्वत के नीचे चला जाता है, जमीन में। देखिए, वो रास्ता बदल करके जाने के लिए मारीची ने कहा था कि यहां से नहीं, अपन बाजू से चलते हैं। विमान से उतर करके मुनिराज के दर्शन के लिए आया था, लेकिन मुनिराज को दर्शन करने के बजाय, मुनि को मुनि समझने के बजाय शत्रु बांध करके वो उनका बदला लेने लगा। उसको ये तक भान नहीं रहा है कि अकेले मुझे मेरे भूतकाल के वैरी का बदला लेना मैं चाहता हूं, लेकिन उन अकेले को देख करके यहाँ 72 जिनालय टूट जाएंगे, उनका अभिनय हो जाएगा, इसका भान नहीं है। एक विचारक ने एक जगह पर कहा है कि क्रोध और तूफान, तूफान म्हणजे वादळ, क्रोध और तूफान के चलते पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हुआ।
दोनों शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। अपन देखते हैं कि जब तूफान चलता है, लोग खिड़कियां दरवाजे बंद करके घर में बैठे हैं, आवाज तो आ रही है हवा की, लेकिन जब सब शांत होता है, लोग खिड़की दरवाजा खोल करके बाहर आते हैं, तब देखने को मिलता है कि पेड़ गिरे हैं, गाड़ियां उलट पुलट हुई है, अनेक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पशु पंछी घायल हो चुके हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। कब समझ में आता है? तूफान शांत होने के बाद। वैसे ही क्रोध शांत होने के बाद जब व्यक्ति, वह क्रोधी व्यक्ति शांत बुद्धि से विचार करता है, तब उसको पता चलता है कि उस क्षणिक क्रोध के कारण कितना नुकसान हुआ। और वह दशानन क्रोध में उबलता हुआ खौलता हुआ कैलाश पर्वत के नीचे चला जाता। वह कैलाश पर्वत जहां पर इस युग के प्रथम तीर्थेश्वर भगवान वृषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया, वही समो शरण सहित केवल ज्ञान के बाद विराजमान होकर के अखिल प्राणी मात्र को अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करके बताया, जहां से असंख्य मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है, उस कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय और बाली मुनिराज जैसे अनेक तपस्वी थे। उस पर्वत के नीचे वो चला जाता, जिस पर्वत पर से अनेक झरने नीचे उतर रहे थे, जिस पर्वत के उत्तुंग शिखर ऊपर आकाश को छूने की स्पर्धा कर रहे थे, जिस पर्वत पर गगनचुंबी पेड़ धरती को छांव से ढक रहे थे, जिस पर्वत पर हिरन स्वच्छंद होकर के निर्भयता पूर्वक विचरण कर रहे थे, जिस पर्वत की शोभा हाथियों ने बढ़ाई हुई थी, जिस पर्वत पर स्वर्ग के देव लोग स्वर्ग का वैभव भूल करके क्रीड़ा करने के लिए आते थे, उस पर्वत के बारे में बिना विचार किए वह दशानन नीचे चला जाता है। क्रोध व्यक्ति के विचार को कुंठित कर देता है। क्रोध काय करतो? विचारांना रोखतो, अवरुद्ध करतो। इसलिए राग आणि भीक माग, राग आणि भीक माग असं म्हटलं जातं। इसलिए वह क्रोध हमारा शत्रु है, दूसरा कोई हमारा शत्रु नहीं। और फिर दशानन ने दोनों भुजाओं के ऊपर उस कैलाश पर्वत को उठा लिया। देखो उसका सामर्थ्य कितना है, देखो उसके पुण्य का प्रताप कितना है। देखो आज के लोगों को एक माचिस की डिब्बी उठाना संभव नहीं हो रहा है, अपना पैर स्वयं उठा करके सीढ़ी चढ़ना संभव नहीं है। दशानन ने कैलाश पर्वत उठा दिया दोनों भुजाओं के बल पर। कैलाश पर्वत को उठाते ही उस दृश्य को देखकर रवि सेन आचार्य लिखते हैं कि उस पर्वत को उठाने के बाद ऊपर से बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी, पर्वत के झरनों की धारा टूट करके नीचे गिरे उत्पन्न हो चुके गड्ढे में वो पानी जाने लगा। ऐसा लगने लगा कि कैलाश पर्वत के नीचे के गड्ढे ने सारे समुद्र को पी लिया है, समुद्र भी सूख गया, इतना पानी उसके नीचे जाने लगा। बड़े बड़े सांप लटकने लगे, उत्तुंग पेड़ गिरने लगे, पर्वत शिखर पर विचरण करने वाले हिरन, हाथी आदि सभी भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। और उसी दरमियान ऐसा होता हुआ भी दशानन क्रोध से फनफना रहा है। उसने बाली मुनिराज से कहा था कि तुम्हें आज मैं सबक सिखा करके रखूंगा, तुम्हारे सहित कैलाश पर्वत को समुद्र में फेंक दूंगा। और तभी इस घटना को, हिलते हुए पर्वत को, दशों दिशाएं चलायमान हो गई, उस बात को ध्यान में लेकर के बाली मुनिराज अपने समाधि से, अपने ध्यान से, अपने सामायिक से थोड़ा विचलित हुए। व्यक्तिगत भय के लिए नहीं, मैं मरूंगा, मैं गिरूंगा, कदाचित मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनके मन में दो चिंताएं उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि दशानन के अवधि ज्ञान से उन्होंने दशानन के इस कृत्य को जान लिया, और वे सोचने लगे कि यदि सचमुच दशानन इस पर्वत को कहीं फेंक देता है तो उन परम पवित्र परिणाम वाले भरत चक्री के द्वारा निर्मित 72 जिनालयों की विराधना होगी, जिन प्रतिमाओं का अभिनय होगा, और साथ साथ इस पर्वत पर अनेक त्यागी तपस्वी होंगे, उनकी आसाधना होगी। इस पर्वत पर अनेक निष्पाप जीव विचरण कर रहे हैं, वे अकाल में ही काल के गाल में चले जाएंगे, अर्थात मरण सम्मुख हो जाएंगे। इन सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। देखिए, जो द्रुत गति से मुक्ति के श्री मंडप की ओर जा रहे हैं, जिनका इतना तीव्र गमन मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर मंडप की ओर हो रहा है,
वे अपने कल्याण के साथ साथ जिन धर्म की रक्षा के लिए, जिनायतनों की रक्षा के लिए कितने कटिबद्ध है। एक निर्ग्रंथ मुनि होकर के भी वे अपनी मर्यादा में रह करके जिन धर्म की रक्षा करने में कितने कटिबद्ध है। उन्हीं के वंशज हुए चारित्री चक्रवर्ती, उन्हीं के वंशज हुए विष्णु कुमार मुनिराज। कैसे बड़े बड़े महान ज्योतिर्धर पुरुष इस श्रमण परंपरा में हो गए। आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर कितना संकट। कल परसों ही मुझे किसी ने एक वीडियो हमारे महावीर भैया ने दिखाया कि सम्मेद शिखर जी के ऊपर आज इतना अतिक्रमण हो रहा है। आप लोग तो देखते होंगे, साल में हर साल, साल 2 साल में जाते होंगे। कल परसों उन्होंने मुझे दिखाया कि पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्णभद्र कूट की ओर जाते समय जो जैनेतर बंधु थे, वे परशुराम भगवान की जय बोलते हुए अब उधर जा रहे हैं। पार्श्वनाथ को अब परशुराम के रूप में आगे ला रहे हैं, जैसे नेमिनाथ को दत्त बना दिया। गिरनार जी तो चला गया, डॉक्यूमेंट्स लेवल पर लीगली वो हमारा है। कोर्ट ने अनेक बार कह दिया है कि जैन तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारी उदासीनता, बस्ती आहे तिथं कुस्ती आहे, त्यो पुढे चालला तर त्याचं त्यो बघ ना, का मला काय करायचं। गिरनार जी चला गया। हमारे बगल में कुंडल में पिछले साल मूर्तियों की विटंबना हो गई, यहीं पर 30-40 किलोमीटर पर। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की क्या दशा हो गई है। शिखर जी और गिरनार जी तो जैनेतरों ने किया है, यहाँ तो हमारे भाई ही हमारे शत्रु बन गए। ऐसे अनेकों तीर्थ क्षेत्र है। बाहुबली पर क्या हुआ, यहाँ कुंभोज बाहुबली 1984 के दरमियान महाराज जी ने उस समय वीराचार्य बाबा साहेब कुसनुरी जी के साथ वहां पर असंख्य युवकों ने उस समय उस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया था। बाहुबली इन बाली मुनिराज से हम लोगों को प्रेरणा लेनी। विष्णु कुमार मुनिराज के बारे में अपन 28 तारीख को सुनेंगे। रक्षाबंधन के दिवस पर उस घटना की चर्चा अवश्य करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनके गुणों को ग्रहण करके उनके प्रति अनुरागी बनेंगे, क्योंकि वीतरागी बनने के लिए गुणानुरागी बनना आवश्यक है। आचार्य कहते हैं वीतरागी बनने के लिए गुणानुरागी, धर्मानुरागी बनना आवश्यक है। और फिर ऐसे महान तपस्वियों ने भी अपने आत्महित के साथ साथ धर्म रक्षा के लिए सतत प्रयास किए। और अवधि ज्ञान से दशानन के इस दुष्कृत्य को जानते हुए दशानन के प्रति मन में कोई भी क्लेश, कोई भी द्वेष आने नहीं दिया उन बाली मुनिराज ने। इतना दशानन कर रहा था, फिर भी उन्होंने क्लेश और द्वेष नहीं आने दिया। लेकिन जिनालयों की और निरपराध निष्पाप जीवों की रक्षा के लिए उन महान रुद्धिधारी मुनिराज ने खड़गासन में खड़े थे, अपने दाएं पैर के अंगूठे को हल्का सा दबा दिया। दात ओठ खा करके नाही, आपण तावात आल्यावर दात ओठ खाऊन करतोय की, तसं त्यांनी दात ओठ खाऊन केलं नाहीये। आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल का कितना हल्का सा टच करते। उनकी रुद्धि में इतनी ताकत थी, उनको जोर लगा करके दबाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने बस खड़े खड़े, किसी अन्य को पता भी ना चले, इतना हल्का सा अपने दाएं पैर का अंगूठा नीचे की ओर दबा दिया। वही के वही जहां खड़े थे वही हल्का सा प्रेस कर दिया। उनके तप और रुद्धि के प्रभाव से वो पर्वत रावण के माथे पर आ गया। रावण को पीड़ा देने के लिए, दशानन को पीड़ा देने के लिए उन्होंने नहीं किया, जिनालयों की रक्षा और निष्पाप जीवों की रक्षा के लिए। लेकिन वो पर्वत रावण के माथे पर उसने ऊपर उठा लिया था पर्वत को। लेकिन जैसे ही मुनिराज ने कर दिया, वो उसके माथे पर आ गया, मुकुट टूट कर नीचे गिर गया, माथे पर पर्वत आ गया। पर्वत का बोझ माथे पर गिरते ही दशानन घुटनों पर नीचे बैठ गए, घुटने छिल गए, माथे से रक्त बहने लगा। कोई इसका अर्थ निकालते समय कहेगा दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए रावण को रक्त लांछित कर दिया। मुनि महाराज ने नहीं किया था, उन्होंने जिनालयों की रक्षा की, निरपराध जीवों की रक्षा की है। वो करते समय वो उसके दुष्कृत्य के कारण हुआ है। लुहु लुहान हो गया और पर्वत का बोझ अब उसको सहनीय नहीं हुआ। वो सारी विद्याओं का बल भी पलायन हो गया, छूमंतर हो गया, रावण निर्बल हो गया। तपस्या के सामने, साधना के सामने साधन निर्बल हो गया।
और उस समय उसने सारे संसार को रावितवान कर दिया था, अर्थात अपने रव से, अपने रोने की आवाज से सारे संसार को भर दिया था। त्राहिमाम त्राहिमाम के शब्द करते हुए उसके आंखों से आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोते हुए नीचे बह रही थी। और तब से उसके रोने के उस आवाज के कारण दशानन का संसार भर में नाम प्रचलित हो गया, रावण। तब तक उसका नाम था दशानन। त्याच्या बारशात त्याच्या आई बाबांना घुगऱ्या शिजवून नाव ठेवलं होतं दशानन. सांगितलं होतं की अगोदर आपल्याला, का विसरला? लक्षात घ्या. क्या बताया था? दशानन नाम रखा था उनका. लेकिन अब यहां पर उन मुनिराज के उस प्रभाव से वो पर्वत नीचे गिर गया, अर्थात उसके माथे पर आ गया। दशानन रोने लगा। उसके रोने की आवाज से दिशाएं सब बहरी हो गई, इतने जोर से उसने आवाज की। और तब मंदोदरी, एक पतिव्रता स्त्री, भारतीय संस्कृति की कितनी आदर्श होती है, मंदोदरी दौड़ती है, आंखों में आंसू लेकर उन मुनिराज के चरणारविंद में जाती है, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के अपने प्राण पति के प्राणों की भिक्षा मांगती है। हे स्वामिन, मुझे पति दान दीजिए, मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, उनसे अपराध हुआ है, उन्हें क्षमा दान दीजिए। मंदोदरी के वचन सुनकर के मुनिराज ने अपना अंगूठा हल्का सा दबाया था, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, भार रहित हो गया। फिर पर्वत जहां का तहां अपने स्थान पर स्थापित हो गया। दशानन धीरे धीरे घसीटते घसीटते पर्वत के बाहर जमीन पर आता है। जमीन पर आते ही वो वास्तव में जमीन पर आ गया। लक्षात यायला लागले काय? एवढ्या उशिरा अंतराळी होता तो, त्याला बघतो जाता म्हणून। पर्वत के नीचे से निकलकर जमीन पर आ गया, और वास्तव में जमीन पर आ गया, मतलब अब तक अपनी विद्याओं के अहंकार से जो हवा में तैर रहा था वो जमीन पर आ गया, अर्थात वास्तविकता की धरातल पर आ गया। उसको पता चल गया कि साम्राज्य के आगे तपस्या बहुत बड़ी होती है। तपस्वियों के सामने साम्राज्य एक जीर्ण तृण के समान है। मेरी सारी विद्याएं, मेरी सारी शक्तियां, मेरे सारे शस्त्र अस्त्र, मेरा पुष्पक विमान, मेरे सोने की लंका, इनके चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं। सत्यार्थ बोध हो गया। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। हिंदी में एक कहावत पूर्वजों ने कही है, सुबह का भटका शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। सकाळी एखादा रस्ता चुकून इकडं तिकडं भटकला असलं, संध्याकाळी घरला आलं तर त्याला काय भटकलेलं म्हणत नाही, आलंय रस्त्याला। रावण भी मार्ग पर आ गया। दशानन का वो रावण हो गया, मुनिराज के चरणों में पहुंचता है। उनके चरणों में पहुंच करके अत्यंत नम्र भाव से उनको प्रणाम करता है और क्षमा याचना करता है कि हे महामहिम तपोनिधान, आप धन्य, आपने मेरे कारण ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने ही गलत फहमीवश आपके प्रति अत्यंत पूर्वाग्रह दूषित भाव रख करके दुष्कृत्य किया। आप मुझे क्षमा करें। आप क्षमा सागर हैं, आप धरणी भूषण हैं, जिन धर्म के अलंकार है, इस विश्व के कल्याण स्वरूप है। आप मेरा कल्याण कीजिए, मुझे क्षमा दान दीजिए। हे मुनिवर, इस तारुण्य के पीठ पर खड़े होकर के भी आपने साम्राज्य का त्याग करके मुक्ति साम्राज्य के लिए पुरुषार्थ किया। आपसे वैराग्य सीखने के बजाय मैंने द्वेष किया, मेरा धिक्कार है। आचार्य कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्रायश्चित्त पश्चाताप है। किसी भी अपराध का पहला प्रायश्चित्त पश्चाताप है। गलती किससे नहीं होती है? विश्व में गलतियां सिर्फ भगवान से नहीं होती। वे निर्दोष हो चुके हैं, वीतरागी हो चुके हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हो चुके हैं, संसार से मुक्त कृतकृत्य हो चुके हैं। भगवान निर्दोष है, गलतियों से रहित है, मनुष्य से गलतियां होंगी। लेकिन बाली मुनिराज ने क्षमा दान दे दिया, क्षमा कर दिया, और उनकी स्तुति करके, उनको नमस्कार करके दशानन सपरिवार उनको 3 परिक्रमा लगाता है। क्या करता है देखिए। कुछ देर पहले विमान से उतरा था दर्शन करने के लिए,
मुख देख करके बाली हमारा शत्रु है ऐसा पूर्वाग्रह दूषित भाव होने के कारण कैलाश पर्वत को जिनालयों का विचार ना करके रुधिरधारी मुनियों का निरपराध जीवों का विचार ना करते हुए समुद्र में फेंकने के लिए तत्पर हुआ। और अभी ये दंड मिलने के बाद पश्चाताप करके उनके चरणों का दास बन गए। कुछ ही क्षणों में कितनी उतल पुतल, कितना उतार चढ़ाव, कितना ऊपर नीचे। इसलिए किसी का भी जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। आपका है एक समान ही है, किसी का भी नहीं। हमेशा जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव, आगे पीछे, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, इष्ट अनिष्ट, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, ये सब होता रहेगा। उसमें से ही अब हम सबको आगे बढ़ना है। और फिर उन मुनिराज की 3 परिक्रमाएं दे करके उनके चरणों पर अपना मस्तक रख करके जिस आंख से अब तक क्रोध की ज्वालाएं बाहर पड़ रही थी, अभी वह दशानन अपने आंख के आंसुओं से उनका पादार विंद धो रहा है, उनके चरण कमलों का प्रक्षालन कर रहा है। कितना परिवर्तन, कितना बदला। और फिर अनेक उत्तम उत्तम शब्दों से उन मुनिराज की स्तुति करके वह दशानन परिवार सहित, अब जिसका नाम रावण हो गया, वह रावण अपने परिवार सहित उन मुनिराज के पास जो जिनालय था, उस जिनालय में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगा। रविसेन आचार्य कहते हैं, प्रभु के गुणों का कीर्तन करता हुआ, दिव्य भव्य द्रव्यों से उनका अभिषेक पूजन करता हुआ जब वह उनकी स्तुति के लिए बैठता है, तो वीणा लेकर के उनके गुणों का कीर्तन करते हुए अनेक स्तुति स्तोत्र पढ़ता है। लेकिन भक्ति करते करते जब वीणा की तार टूटती है, तब दशानन अपने हाथ की नस खींच करके उस वीणा को जोड़ करके प्रभु की भक्ति करता है। इतना जिन धर्म भक्त जिनेन्द्र देव का उपासक था, उसको बदनाम मात्र किया गया है। दशानन को बदनाम किया गया एक सीता अपहरण के बाद। वो अपराध तो अपराध है, लेकिन वो एक घटना यानी दशानन का संपूर्ण जीवन थोड़ी है। समुद्र की एक लहर यानी समुद्र नहीं होता। हाँ, लहर के बिना समुद्र नहीं है, लेकिन एक लहर यानी समुद्र नहीं है। कोई एक पहलू यानी उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए पूर्वाग्रह दूषित वृत्ति से हमें किसी के भी बारे में अपनी राय बनानी चाहिए, और जब तक सारी चीजें पता नहीं चलती है तब तक अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो बड़े घोटाले हो सकते हैं। और फिर जिनालय में जाकर के वो भगवान की भक्ति करने लगता है। तब नाग कुमार जाति के देवों का जो इंद्र था, उसका आसन वो जहाँ अपने स्थान पर था, लेकिन रावण की उस भक्ति से उसका आसन कंपायमान होता है, और उसकी भक्ति से प्रभावित होकर वो नाग कुमार देवों का इंद्र भी वहाँ कैलाश पर्वत के जिनालय में आकर के दशानन की उस भक्ति की प्रशंसा करने लगता है। और वह देव, वह इंद्र दशानन को, उस रावण को आग्रह करने लगता है कि हे रावण, तुम धन्य हो। भगवान जिनेन्द्र देव की आराधना तुम जैसा संसार में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारी भक्ति सचमुच अलौकिक है। आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, तुम जो मांगोगे आज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वचनबद्ध हूं। ऐका लागलाय लक्ष देऊन? तब दशानन क्या कहता है कि हे देव, हे इंद्रवर्य, मेरे प्रति आप इतना स्नेह रखते हैं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन आप मुझे कुछ श्रेष्ठ वस्तु, अच्छी चीज देना चाहते हैं, किंतु आप बताइए दुनिया में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? और यदि मुझे भगवान की भक्ति करने का श्रेष्ठ मौका मिला है, तो इससे श्रेष्ठ दूसरा और क्या मांगू मैं आपसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हूँ, मैं संतोषी हूँ, मैं समाधानी हूँ। तब बार बार उस देव ने आग्रह किया, तब उसके स्नेह को रावण टाल नहीं सका, और फिर उस देव ने उसको अमोघ विजया नाम की एक शक्ति प्रदान की। कौन सी शक्ति? अमोघ विजया नाम की एक शक्ति प्रदान की। और उस देव ने कहा कि दशानन, हे रावण, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए, इस शक्ति का स्मरण करना, वो हर संकट से तुम्हारी रक्षा करे। पुण्य कैसा कार्य करता है।
कुछ देर पहले जिसके पाप का प्रबल उदय हुआ था, जिसने तपस्वियों के ऊपर उपसर्ग करने का, जिनालयों की विराधना अप्रत्यक्ष रूप से करने का कार्य किया था, अभी वह जिन भक्ति में लग गया, उसकी भक्ति को देख करके देवलोक का इंद्र वहां पर आता है। धर्म सचमुच अलौकिक है। कौन सा धर्म? केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ वह अकारण जगत बंधु विश्व कल्याणकारी जिन धर्म। हम भाग्यशाली है की उस धर्म के अनुयायी आहे का नाही? उगाच काय तर झालं असं वाटायला लागलंय? नहीं। ऐसे इन धर्मात्माओं के जीवन दर्शन को देख करके, सुन करके हम भी अपनी धर्म रुचि बढ़ाएं, अपने जीवन का कल्याण कर लेवे, अपने जीवन को सार्थक कर लेवे। कल 15 अगस्त होने के कारण रामायण पर प्रवचन नहीं होंगे, अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रसंग पर प्रवचन होने वाले हैं। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें और अपने जीवन का कल्याण कर लेवे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।